ब्लॉगिंग करना बहुत बड़े मैं ऐसा सच बताऊँ ना, बहुत बड़े कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। हेलो एवरीवन, सादर प्रणाम करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल वर्षा फैमिली टेल्स में। और आप सभी का खूब खूब आभार, आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। यही है ना। क्रेडिट भाई काव्या। तो शाम के 6 बज रहे हैं, अभी पौने 6 लगभग। और अभी हम लोग, मैं और काव्या और काशी, हम तीनों लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। एक्चुअली काशी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको जुकाम हुआ है, कोल्ड। ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ कोल्ड है, नोज़ रनिंग वगैरह वही। और मैं अंदर जब तक गई, फ्रेश वगैरह हुई, थोड़ा कपड़े तो वही पहने, कपड़े क्या, मुंह वगैरह धुला और चाय वाय पी। इतनी देर में काव्या ने काशी को सुला दिया, जबकि अभी सुलाना नहीं था। तो बोल रही थी मम्मा वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो सो गई। तो मैंने कहा चलो 10-15 मिनट की नींद ले लें। उतनी देर में मैंने और काव्या ने चाय पी। आज काव्या ने भी चाय पी है। काव्या को जुकाम है तो उसकी तबीयत भी, सबको ही घर में जुकाम हो गया, मतलब मुझे नहीं है, टचवुड। मेरे को अच्छी चीज़ है। अम्मा को, मम्मी को, पहले मम्मी को हुआ, फिर अम्मा को, उसके बाद काव्या को। और काव्या को अगर हुआ तो फिर काशी को कैसे नहीं होगा भाई। काव्या छोड़ती नहीं है काशी को। मैं मना करती हूँ उस लड़की से दूर रहा करो जब तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन मेरी बहन है और ज़्यादा लाड़ आएगा इनको। तो जुकाम की दवाई तो ले ली थी, ठीक है। कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ मैं, कान में बहुत ज़्यादा हाथ लगाती है ये। और कान खोल के देखा तो हो सकता है वही मैल वगैरह हो, और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो डॉक्टर को दिखाना है, दवाई लेनी है। 5 बज गए हैं, 5 से 8 का टाइम है, डॉक्टर बैठते हैं जो, वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। मम्मी जा रही थी साथ में, मैंने मना कर दिया, फालतू परेशान होंगी, क्योंकि आज है मंडे और मंडे को मम्मी का नियम है, मंदिर जाती हैं और मंदिर में उनको लगता है टाइम। अम्मा बैठी सामने और देख रही हैं बड़ा वो। अम्मा कह रही है हम कुछ नहीं देख रहे, बस सुन रहे हैं तुम्हारी बात है। ब्लॉगिंग करना बहुत बड़े, मैं ऐसा सच बताऊँ ना, बहुत बड़े कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। आप क्या बोल रहे हो, सामने से कोई भी आपको इस तरीके से देख कर निकल जाएगा ना, जैसे पता नहीं आप क्या ही कर रहे हो, कि मतलब इतनी अजीब, चाहे कोई हो, सच बता रही हूँ, फैमिली मेम्बर हो या बाहर का हो, तो उस टाइम पर ना आप अपनी बात पे मतलब कायम रहो, और जो चीज़ आप बोल रहे हो वो बोलते रहो, बहुत बड़ी बात है। तो स्टार्टिंग में तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होता था। मैंने कई बार ऐसा हुआ है, मैं कैमरा उठाया और बोलना चाह रही हूँ, ऐसे नज़र पड़ी कोई आ गया तो मैंने ऐसे करके रख दिया, फिर मैंने उठाया, फिर मैंने स्टार्ट किया। लेकिन वही होता है ना, जो अपना लक्ष्य जब बना लिया है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है, अब या तो मैं शर्म कर लूँ, या तो मैं झिझकूँ सबके सामने, या फिर मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। तो रियल रहता है वही रहता है, इसमें मैं कुछ भी फेक नहीं कर सकती। मम्मी आ रही हैं, शायद वो मंदिर जा रही हैं और आएंगी ज़रूर पूछने के लिए, लेकिन मैं उनको नहीं ले जाऊंगी, वरना उनका फिर मतलब जो कीर्तन में जाती है वो लेट हो जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है, मैं और काव्य चले जाएंगे। मम्मी आ गई, होगी तैयार? हाँ हो, या तुम हो या हम और काव्य जा रहे हैं। हाँ तो मंदिर हो या हम लोग जा रहे हैं। तो मम्मी रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है, मैंने फाइनली हाउ इसी रूम में रख लिया है मैंने, क्योंकि इसमें ना ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, और वहाँ रखा रहता है ना अंदर, तो वहाँ जाना होता नहीं है काफ़ी दिन तक। बस उतनी देर जाते हैं कपड़े वगैरह लेने हो। डायपर वगैरह इतने सारे रखे थे, मुझे याद ही नहीं था। सच में माइंड ऐसा हो गया ना, हर चीज़ भूल जाती हूँ। कल मैं ये डायपर का बड़ा वाला पैकेट लाई, अभी काशी को एल साइज आने लगा है। अब जब अंदर जाके देखा, मैं इसमें कुछ ढूंढ रही थी, तो इसमें इतने सारे डायपर निकले, करीब 8-10 डायपर थे। मैंने कहा फालतू गई, पर कोई नहीं, वो तो खैर काम की चीज़ है, वो बढ़ती साइज लिया है तो मैंने फाइनली यहीं रख लिया, और सारा ऑर्गेनाइज कर लिया है, चीज़ों को अरेंज करके रखा है। और मतलब गृहस्थी कितनी जल्दी फैलती है पता ही नहीं चलता। अभी 15 दिन पहले रूम में कुछ भी नहीं दिखता था, अभी बस एक नई चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ये तो खैर काव्या का पूरा, इसमें काव्य का सामान है, स्टेशनरी वगैरह। तो बस काव्य आ जाए फिर हम लोग निकल रहे हैं। और काशी को भी मैं स्कर्ट वगैरह पहना दूँ, बाकी तो वो रेडी है ही, डायपर पहन रखा है और सूट भी पहना है।
गई, उठ गया बेटू। तो घर आते आते शाम हो गई थी और काशी को भूख भी लग गई थी और मुझे उसको दवाइयाँ भी खिलानी थी, इसलिए मैंने सोचा उसको कुछ सॉलिड खिला देती हूँ तो पेट भर जाएगा उसका और दवाई खा के वो सो जाएगी। सो ही गई थी, फिर वो बाद में उठी ही नहीं, सीधा सुबह ही उठी है। तो मैंने उसके लिए बेसन का चीला बनाया था। ओट्स एक्चुअली खत्म हो गए थे, वरना ओट्स मैं ऐसे पीस के रख लेती हूँ तो 1 चम्मच वो भी मिला देती हूँ बेसन में, तो सही रहता है बच्चों के लिए और खा भी लेते हैं बच्चे। तो एक आलू उबला हुआ रखा था, वही मैश करके मिला दिया बेसन में और प्याज काट दिया था। प्याज का मतलब टेस्ट उसको बहुत अच्छा लगता है काशी को, और टमाटर भी उसको पसंद है। तो मुझे बाद में याद आया, इसलिए मैंने बाद में इसमें थोड़ा सा टमाटर डाला और तवे पर थोड़ा सा घी लगाकर चीले सेंके और चीले इतने खराब बने थे, मतलब वो चीला बना ही नहीं, वो बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था, तवे से उपट ही नहीं रहा था भैया, बड़ी मुश्किल से निकला। उसी को अच्छे से सेंक के मैंने उसको फिलहाल खिला दिया था। अभी रो रही थी वो, उसे भूख भी लग रही थी और इतना मेरे पास फिर टाइम था नहीं कि मैं दूसरा बनाऊं। तो जो इसका अच्छे से सेंक लिया था इसको बाद में मैंने स्लो आंच पे और उसको यही खिला दिया था फिर बाद में। कभी कभी चीज़ें ऐसी बिगड़ जाती हैं। बेसन का चीला तो मतलब इतना इजीली बन जाता है कि क्या हालत होगी बेसन के चीले की। और डोसा बनाना कई बार इतना टिपिकल होता है, लेकिन भगवान की दया से मेरे से आसानी से बन जाता है डोसा। और कभी भी दाल चावल वगैरह नाप के नहीं डालती हूँ फिर भी। और ये देखिए बेसन का चीला, रवा का चीला वगैरह सब अच्छे से बन जाता है और इसी लोहे के तवे पर। और आज ये देखिए नॉर्मल बेसन के चीले की क्या हालत हो गई। आप भी लगा लो।
क्या है 10-15 दिन से कानों में बहुत ज़्यादा इनकी खुजली हो रही है, क्या हो रही है पता नहीं। तो बहुत परेशान हो गई थी, ये समझ में नहीं आ रहा था इसको। तो कोई भी चीज़ दिखती तो सीधा कान में ही डालने लगती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, बार दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को। तो डॉक्टर को दिखाया, उनको ऐसे कुछ खास समझ में तो नहीं आया। तो उन्होंने कहा हो सकता है इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो गया हो, या फिर नातिस में पानी वगैरह चला गया हो। और ये जो डॉक्टर साहब है ना, इनकी दवाइयाँ काशी को अच्छे से सूट कर जाती हैं, मतलब आराम मिल जाता है उसको। काशी सिर्फ 4 दिन की थी ना, तब उस टाइम काशी की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी डिलीवरी के बाद। तो मैं इन्हीं के पास गई थी। हल्का सा जुकाम हुआ है और देखिए काशी कितना सुस्त लगने लगी है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करी हूँ यहीं पर। लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। राधे राधे सभी को।